नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नामूसे मुस्तफ़ा पर दिलो जान वार दो। नामूसे मुस्तफ़ा पर दिलो जान वार दो। गुस्ताख को जो देखो बिला खौफ मार दो। गुस्ताख को जो देखो बिला खौफ मार दो। हर शातिमो लईन का घर बार फूंक दो। हर शातिमो लईन का घर बार फूंक दो। इस पाक सरजमीन का नक्शा संवार दो। हर शातिमो लईन का घर बार फूंक दो। इस पाक सरजमीन का नक्शा संवार दो। सरकार के वकार पे आए न कोई हर्फ। सरकार के वकार पे आए न कोई हर्फ। उम्रे अजीज बस इसी धुन में गुजार दो। और बकौल हाफिज जलंधरी के मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हाफिज। ये जिसने पाक सरजमीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद लिखा, ये उसी हाफिज का शेर है। मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हाफिज। आह सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। इस अमर से न थी मुझे कुछ आगाही। रिज़्क तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। बाद हम्दो सलात इंतहाई इज्जत व एहतराम, शानो तमकनत और वकार के लायक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाओ मशाइख़ आले सुन्नत और काबिल इज़्ज़त काबिल कदर सामाईनो हाज़िरीनो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी अजीज साहब और हफीज साहब को और इनके
जुमला मुताल्लिकीन को अजीमो शान फ़क़ीदुल मिसाल गैरतमंदाना और हुर्रियत पसंदाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस अजीम काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर मेरे समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा की सोई हुई गैरत को बेदार फरमाए और हमें अकीदा ख़त्म नबुव्वत और अकीदा ख़त्म रिसालत का हकीकी मानों में तहफ़्फ़ुज़ करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे दरमियान जितनी देर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, इंशाअल्लाह उसका ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत के साथ होगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अपने अक़ायद और अपने नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस वक्त नामुस रिसालत और अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर कई सम्मतों और कई पहलुओं से यहूदो नसारा और यहूदो नसारा के ग़ुलाम हमला आवर हैं, जबकि मुसलमान इस दौर में भी खुदा परस्ती और रसूलुल्लाह की इत्तिबा के बजाय लीडर परस्ती में मसरूफ़ है। आज हम जितनी देर भी गुफ्तगू करेंगे, हम कुरान मजीद की आयात की रोशनी में ये देखेंगे और समझेंगे कि गुस्ताख रसूल का कत्ल क्यों जरूरी है और अल्लाह की जमीन को उसके गंदे वजूद से पाक रखने के लिए कुरान और सुन्नत ने क्या अहकामात सादर फरमाए। कुरान मजीद की सूरह आराफ की आयत नंबर 56, ला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, जब जमीन का निजाम दुरुस्त हो जाए, बाद इस्लाहिहा, जब जमीन के निजाम की इस्लाह हो जाए, तो ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन के अंदर फसाद न फैलाओ। ये नस्ख़ती है, ये हुक्म कुरानी है, सूरह आराफ है, आयत नंबर 56 है। जब जमीन की इस्लाह हो जाए तो जमीन में फसाद न फैलाओ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अर-रिसाला में इस आयत के ज़ेल में लिखते हैं कि इस्लाह से मुराद क्या है। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर जो इनाम किया और हमें जो नेमत मिली, खा वो जहरी हो या बातनी, हमने नफा पाया हो, खा दीनी हो या दुनियावी, हम दीन के मामले में उस चीज को लें या दुनिया के मामले में, इमाम शाफी फरमाते हैं हर वो चीज जिसे खैर कहते हैं उस खैर के कैद का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पहले मसले की नजाकत को समझ लें। रुए जमीन का
और अल्लाह की इस कायनात का कोई खित्ता, कोई जुज़ ऐसा नहीं जहां फैजान रिसालत और फैजान नबुव्वत न पहुंचा हो। ये बात ज़हन नशीन कर लें। कुरान ने कहा ला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, कि जब जमीन की इस्लाह हो जाए जमीन में फसाद न फैलाओ। इस्लाह से मुराद क्या है? तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि इस्लाह से मुराद है जब हुजूर का निजाम नाफिज हो जाए। इस्लाह से मुराद है निजाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़। जब मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ भी मुकम्मल हो जाए, निजाम मुस्तफ़ा भी नाफिज हो जाए, तो कुरान कहता है ला तुफसिदू फिल अर्द। उसके बाद जमीन के अंदर किसी को कोई हक हासिल नहीं कि वो फसाद फैलाए। मुफस्सिरीन कहते हैं कायनात का बदतरीन फसाद ये है कि बंदा कायनात के बेहतरीन इंसान पर उंगली उठाए। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी दलील दे देता हूं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। जिस तरह बंदा अल्लाह को माने, क़यामत को माने, फरिश्तों को माने, किताबों को माने, कलमा पढ़े, लेकिन नबी को न माने तो मुसलमान नहीं कहलाता। लेकिन किताब का जिक्र न करे, क़यामत का जिक्र न करे, अल्लाह का जिक्र न करे, नबी को मान ले, मुसलमान तसव्वुर होगा। ये बात ज़हन नशीन कर ले। इसी तरह जिस तरह तमाम ईमानियात की असल और असास का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाना है, इसी तरह जुमला फसादात की बुनियाद अंबियाए किराम और मुरसलीन इज़ाम के मुताल्लिक हल्के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना और उनकी तौहीन और तकज़ीब करना है। और ये बात ज़हन नशीन कर कि जिस तरह ईमानियात में सबसे बड़ा ईमान तौहीद और रिसालत पर ईमान है, इसी तरह कुफरियात के अंदर सबसे बदतरीन कुफर नबी की तौहीन करना है। मसले की नजाकत समझ आ गई? जिस तरह ईमानियात में तौहीद और रिसालत सबसे बड़े ईमान हैं, इसी तरह कुफरियात में नबी के मुताल्लिक छोटा जुमला बोलना, घटिया जबान इस्तेमाल करना, नबी के मुताल्लिक ड्रामेबाजी करना, नबी से दो नंबरी करना, नबी की बारगाह में झूठ बोलना, नबी पर इल्जाम लगाना और नबी के दुश्मनों को प्रोटोकॉल देना कायनात का बदतरीन कुफ्र है। इस पर मैं आगे चल के कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक बात और ज़हन नशीन कर ले, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब की इज्जत और हुर्मत के लिए उसूल मुतय्यन किए हैं। मिसाल के तौर पर सूरह हुजरात से मैं बात ले रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजें ऊंची न करो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से। सुभान अल्लाह बोलिए ताकि मैं अगली बात मैं जनाब के हवाले कर सकूं।
बारगाह रिसालत में आपका प्रोटोकॉल देखिए, सैकड़ों गुस्ताख जेलों में पड़े हैं, लाखों गुस्ताख बैर फिर रहे हैं। और उन गुस्ताखों का ताल्लुक सिर्फ यूरोप और अमेरिका के साथ नहीं, पाकिस्तान के अंदर हजारों मौजूद है। लेकिन कौम को इस बात का एहसास नहीं, कौम को जिम्मेदारी का एहसास नहीं। अगर हम आप लोग अगर तलाश करने पे आए तो हर गली मोहल्ले के अंदर लिबरल, मुल्हिद, सेकुलर, फेक अकाउंट्स के जरिए रसूलुल्लाह की जात पर तबर्रे करके अंबिया, सहाबा और अहले बैत और अज़वाज मुताहरात की गुस्ताखियां करके रोजाना की बुनियाद पर कुफर से करोड़ों डॉलर कमा रहा है। इन्हीं गली मोहल्लों में यह काम हो रहा है, इसी मुल्क में यह काम हो रहा है जो कलमे की बुनियाद पर बना था। लेकिन ये गुस्ताखी रुकेगी कब? ये गुस्ताखी रुकेगी उस दिन जिस दिन इस मुल्क की धरती पर रहने वाला 25 करोड़ मुसलमान लीडर परस्त नहीं होगा, मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के खड़ा नजर आएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजें पस्त रखो मेरे नबी की आवाज के मुकाबिल। कुरान के लफ्जों पे गौर कीजिए, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजारे बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम। मैं दरमियान से तर्जमा छोड़कर इन लफ्जों का तर्जमा करने लगा हूं। अन तहबत आमालुकुम, अगर तुम्हारी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद हो गई तो तुम्हारे आमाल खब्त कर दिए जाएंगे। और आमाल खब्त उस वक्त होते हैं जिस वक्त इंसान काफिर हो जाए। मुसलमान के आमाल खब्त नहीं होते। एक है ज़ब्ते आमाल, एक है खब्ते आमाल। कुरान ने कहा अंतहबता आमालुकुम, तुम्हारे अमाल खब्त हो जाएंगे। अगर नबी की आवाज से आवाज बुलंद हुई, नबी के खाके बनते रहे, बन रहे हैं, नबी की तौहीन हो रही है, नबी पर फिल्में बन रही हैं, नबी पर ड्रामे बन रहे हैं, कुरान जलाए जा रहे हैं, सहाबा का मजाक उड़ाया जा रहा है, अहलुल बैत का मजाक उड़ाया जा रहा है, और तू लीडर परस्ती से बैर नहीं आता। ये कैसा इश्क रसूल है? मैं पूरी उम्मत से मुखातिब हूं, ये कैसा इश्क रसूल है? तुझे रसूल के मुकाबले में, रसूलुल्लाह के निजाम के मुकाबले में तुझे यहूद का निजाम पसंद आया, हुजूर का पसंद क्यों नहीं आया? तुझे कुफर का निजाम पसंद आया, हुजूर का निजाम पसंद क्यों नहीं आया? हुजूर के निजाम के मुकाबले में खड़ा होना ही तो कुफर है, हुजूर के निजाम को चैलेंज करना ही तो कुफर है, हुजूर के निजाम को ठुकरा कर कुफर के निजाम को कबूल करना ही कुफर है। इसी कुरान ने कहा अंतहबता आमालुकुम, आमाल किस वक्त खबत होते हैं? जब इंसान से कुफर सरजद हो। और अगली आयत में कुरान ने सूरत मैदा में फरमाया वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबिता अमलुहु, और जो मुसलमान हो जब उससे कुफर सरजद हो जाए तो उसका सारा किया धरा गया। मुसलमान होने के बाद अगर कुफर बोले तो जो आमाल थे वो गए। और ये बात याद रखें, ये पढ़ा है कुरान
और ये बात रिकॉर्ड हो रही है अजीज साहब और हफीज साहब के घर पर इस गैरतमंदाना कॉन्फ्रेंस के अंदर के बंदा कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो, उस पर लानत करना हराम है। गुस्ताखे रसूल वो मलून होता है जिस पर कुरान और सुन्नत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक बार नहीं हजारों बार लानत फरमाई है। रुको और बात को समझने की कोशिश करो। हदीस पाक से दलील लाता हूं। बंदा कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो, एक शख्स को हुजूर की बारगाह में लाया गया। हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है, मैं मफहूमन अर्ज करके कुरान पढ़ता हूं। उस पर इल्जाम था और फिर वो इल्जाम सच साबित हुआ कि वो शराब पीता है। हजरत उमर ने कहा तुझ पर लानत, तुझे अल्लाह के रसूल ने बार बार मना किया, तू फिर शराब पीता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस पर लानत मत करो, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह बोलो। बात जब मैं कर रहा हूं तो जिम्मेदार मैं हूं, आपका काम सुभान अल्लाह बोलना है। उस पर शराब पीना साबित हुआ। हजरत उमर ने गुस्से से कहा तुझ पर लानत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर खामोश रहो, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि शराब पीना अच्छा काम है। इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह ने इन्हें पलीद तरीन शैतानी अमल करार दिया है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये बात बता दी कि गुनाहगार और होता है, गद्दार और होता है। गुनाहगार के लिए माफी है, गुनाहगार के लिए माफी है। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पी ले, कोई दावत दे रहा हूं। मैं कहता हूं शैतानी काम है। कुरान ने कहा रिज्सुम मिन अमल शैतान है, लेकिन नबी ने कहा उमर लानत ना भेज, ये गुनाहगार है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, गलती कर आया, पता चला गुनाहगारों के लिए हुजूर की बारगाह में शफाअत मौजूद है, खत्म नबुव्वत के गद्दारों के लिए नहीं है। नंगा पिंडा कज नहीं होता, नंगा पिंडा कज नहीं होता, खो के खाता रज नहीं होता। खत्म नबुव्वत से मार के डाके बंदा मक्के जाए पैंडा ही पहनता है, आज नहीं होता। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कुरान उठा ले, लानत किस पे पड़ी है? पूरे कुरान में लानत दो बंदों पे नजर आई। शैतान बंदा नहीं है, वो जिन है। मैं बंदों की बात कर रहा हूं। पूरे कुरान में लानत दो बंदों पे नजर आई, या गुस्ताखे रसूल पे लानत नजर आई, या गुस्ताखे रसूल के हमेती पे लानत नजर आई। तीसरा बंदा कुरान से दिखाओ जिस पे खुदा ने लानत की। क्या बात है, क्या बात। तीसरा बंदा दिखाओ। शैतान पे भी लानत पड़ी है तो गुस्ताखी रिसालत की वजह से।
बलम बिन बऊरा पे भी लानत पड़ी है तो गुस्ताखी रिसालत की वजह से। तवज्जो, बात को समझने की कोशिश करें। पूरे कुरान में दो बदमाशों पे लानत है, या गुस्ताखे रसूल पे लानत है या गुस्ताखे रसूल के यार पे लानत है। अब गुस्ताख भी पहचान ले, गुस्ताखों के यार भी पहचान ले। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और फिर अब लानत का माना भी सुन के, लानत कहते किसे हैं? लानत के मुकाबले में जो लफ्ज आता है वो रहमत है। सुभान अल्लाह बोलो ताकि मैं अगली बात आपके हवाले करूं। पीर जमात अली शाह कैसी ना पीर मेर अली शाह नु बाबा जी बड़ा बड़ा दावा कीता जे, फरमाया ऐसा नहीं कीता, मालका करवाया। साड़ी केड़ी हैसियत है एडियां गल्लां करन दी, मालक करवा रहे हैं खत्मे नबुव्वत दियां गल्लां। कुरान में लफ्ज़ लानत और लफ्ज़ रहमत दो आए हैं। लानत का लफ्ज़ कुरान में या गुस्ताखे रसूल के लिए आया या गुस्ताखे रसूल के यारों के लिए आया। रहमत का लफ्ज़ या रसूल के लिए आया या रसूल के वफादारों के लिए आया। और कायनात का बदतरीन झूठ नबी की जात पर तबर्रा करना है। क्या बात है। अल्लाह ने कहा लानत है झूठों के ऊपर। अब कल कोई यहां से उठ के कहे कि अल्लाह ने तो झूठों पर लानत फरमाई है, हाँ ये सच है, इसलिए कि जो नबी की बात को छुपाए और नबी की बात के मुकाबले में कुफर की बात की सपोर्ट करे उस झूठे पर लानत है, क्योंकि वो रसूल की बात के मुकाबले में कुफर की बात को सच साबित कर रहा है। तवज्जो चाहूंगा, एक है लानत जो आई है गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे रसूल के यारों के लिए, एक है रहमत जो आई है नबी के लिए और नबी के वफादारों के लिए। कुरान पढ़ूं, नबी के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नबी की इज्जत पे पहरा देने वालों के लिए कहा इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। कुरान में जी कहां लिखा है कि गुस्ताखे रसूल से जमीन साफ करो? गुस्ताखे रसूल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ईसाई को जिंदा रहने का हक है, यहूदी को जिंदा रहने का हक है, सिख को जिंदा रहने का हक है, मजूसी को जिंदा रहने का हक है, हर इंसान को जिंदा रहने का हक है। पर जिंदा रहने का हक नहीं तो या खत्मे नबुव्वत के गद्दार को नहीं या उसके दलाल को नहीं। आप जरा खड़े हो, मुंह उधर करें और नारा लगाएं।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। तवज्जो चाहूंगा, कुरान की सूरत आज़ाब परवरदिगार ने क्या फरमाया गुस्ताख रसूल के मुतल्लिक कि इसे क्या करना है? फरमाया मलूनीन, कायनात का बदतरीन लानती। लानत का माना है जिससे खुदा की रहमत की छतरी उठ जाए। लानत का माना है जिससे अल्लाह अपनी रहमत उठा ले, जिससे अल्लाह रहमत उठा ले। उसे तू कौन है अपनी छतरी के नीचे छुपाने वाला? ब्रोकरों और दलालों, कान खोल के सुनो, हमने तुम्हें कल भी नंगा किया था, अब भी नंगा करेंगे। नाम उसी का रहेगा जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। गोलियां जितनी चला सकते हो चलाओ गोलियां, चलाओ गोलियां, क्योंकि ये नच्चण वालों के पुत्र नहीं है, सईदे कायनात की गुलामों और कनीजों की औलादे हैं। रुके रुके, लानत का माना है, लानती किसे कहते हैं? जिससे खुदा अपनी रहमत की छतरी उठा ले, जिससे अल्लाह अपने करम की छतरी उठा ले, जिससे अल्लाह अपनी निगाह कुदरत फेर ले, वो है लानती। और कुरान ने कहा मलूनीन, नबी के गुस्ताख लानती जहां भी पाए जाए, आईना मासुकिफू उखेजू, इन्हू फड़ो ते लम्मा पाओ। रुके 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 रुके, मलूनीन नबी का गुस्ताख, ये लानती जहां पाया जाए, ये है कुरान। मैं मंजी अबू जाल दी ठोकना तकलीफ पाकिस्तान मुसलमाना हो रही, मंजी में यजीद दी ठोकना तकलीफ मुसलमाना ने शुरू हो जानी, पीड़ी में अबू लाब दी ठोकना तकलीफ मुसलमाना ने हो जानी। तुद कलमा अबू जाल दा नहीं पढ़िया, हुसैन दे नाना दा पढ़िया है। मालूमीन लानती नबी के गुस्ताख जहां पाए जाए। कुरान क्या कहता है? आईना मा सुकिफू ओखेजू, फाड़ लो। पंजाबी तर्जमा मैं जानबूझ के कर रहा हूं, फाड़ लो या अल्लाह फाड़ ले। फरमाया लम्मा पा दो, या अल्लाह पा दिता। फरमाया हुण के करना का मालूनीन आईना मा सुकिफू उखेजू वकुत्तेलू तकतीला, सर से काट के पैरों की तरफ लाओ, पैरों से काट के सर की तरफ लाओ, ताकि नबी के गुस्ताख से बदला लेने का हक अदा हो जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कुत्तेलू तकतीला सल्लिमू तस्लीमा, सलाम ऐसे पढ़ो कि हक़ सलाम अदा हो जाए। कुत्तेलू तकतीला, गुस्ताखे रसूल नू ऐसा वड्डो कि नबी दा हक अदा हो जाए। क्या बात है, क्यों जी मकसूद साहब? कुत्तेलू तकतीला सल्लिमू तस्लीमा।
क्या बात है, वाह 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 वाह। कुत्तलू तख्तीला सल्लिमू तस्लीमा, कुत्तलू तख्तीला सल्लिमू तस्लीमा। सल्लिमू तस्लीमा किबला याद रहा, कुत्तलू तख्तीला क्यों बोल गया? सलाम याद रह गया, नबी ते पढ़ना ते नबी दे गुस्ताख नू लम्मा पाना क्यों भूल गया? कुत्तलू तख्तीला सल्लिमू तस्लीमा। मैं तुहानू गहराइयां विच लैके नहीं जाना चाहता, मैं उन्हां गहराइयां विच नहीं, मैं तुहाडे नाल 2 जमा 2 4 गल्लां कर रहा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। नबी पे सलाम ऐसे पढ़ो ईमान वालों कि हक के सलाम अदा हो जाए। कुत और मलूनीना ऐनबा सुकेफू उखेजू वकुत्तलू तकदीला। नबी के गुस्ताख को ऐसा रगड़ा लगाओ कि हक के मोहब्बत अदा हो जाए। बंदे 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 बड़े बड़े तिल ला रहे हैं, तिल ला रहे हैं, तिल ला रहे हैं। मैं क्या तिल लाने नाल उन अपनियां गल्लां तो बदल लेन जिन्ना कुल तो जुमराता पढ़नियां होवन। असा खत्मे नबूवत पढ़नी है। लाला तिल साडे कैद आका सी, कल्ले कल्ले नहीं रल के आओ। आज भी साढ़े बाबा जी दी क्या बात, क्या बात। आज भी साढ़े बाबा जी दी क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तुहानू गल दसना, मैं जमींदार आदमी या माल डंगर वाला बंदा। मेरा तकरीर करना और खत्मे नबुव्वत की गल करना जरिया रोजगार नहीं है, मेरा ईमान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। मैं जमींदार आदमी हाँ, मैं माल डंगर रखा, ए गल करना मेरा जरिया रोजगार नहीं। एक किसी का जरिया रोजगार हो से जेड़े अपने आप को कुछ समझने ते होने कुछ नहीं। असा जदों भी किला ठोका इस तरह ठोका, फिर पट कोई नहीं सकिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मौलवी इस वास्ते खत्मे नबुव्वत की गल नहीं करता, नामुसे रिसालत की गल नहीं करता, मुमताज कादरी दे कातल बंदियां नू नहीं दसदा, आसिया मलूना दे यार नहीं दसदा, खत्मे नबुव्वत दे डाकू नहीं दसदा, इसराइल दे एजेंट नहीं दसदा। कि फिर कुल्ला दियां महफिलां रुक जासन ते सानू बुलाण दी जरूरत कोई नहीं। सानू जदों भी बुलाओगे गल सिर्फ हुसैन दे नाना दी होवेगी। आवाज कटो, नारा लाओ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। रुको रुको, बस 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 बस, मैं बताता हूं, रुको। सल्लिमू तस्लीमा कुत्तलू तख्तीला। फिर कुरान काट लिया, सूरत अल आराफ
पारा नंबर 9 आयत नंबर 157 157। बहुत लंबी आयत है। इसके आखिरी अल्फाज पढ़ने लगा हूं। फरमाया मेरे नबी के बारे में, फल्लजीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि वह अज़्ज़रू हो व नसरू हो, मेरे नबी की इज्जत करो कि इंतहा की इज्जत हो, और वह नसरू हो, मेरे नबी की मदद करो कि इंतहा की मदद हो। आयत फला है, लाइन नंबर फला है, सूरत नंबर फला है, फुला फुला नहीं मेरा पुत्र, फुला फुला 10 के नाल पढ़ के 10 के आए देखी। मैं ते दुई दलील देन लगा, सल्लिमू तस्लीमा, सलाम इंज पढ़ो कि हक सलाम अदा होवे। कुत्तिलू तकतीला, नबी ने गुस्ताख नू इंज लम्मा पाओ कि नबी नाल हक मुहब्बत अदा होवे। अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़रू हो, नबी दी ताजीम इंज करो कि हक ताजीम अदा होवे। व नसरू हो, नबी दी मदद इंज करो कि हक मदद अदा होवे। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। कौम नू कुलू ते वशरबू याद रहे, अज़्ज़रू ते नसरू क्यों भूल गए? जेड़े बंदे मेरी गल समझियो, गवाडी वेख के सुभान अल्लाह ना आखो, कुरान सुन के सुभान अल्लाह आखो। जे मैं अगली गल करा, कुरान दा हुक्म है कुलू, खाओ। कुरान दा हुक्म है वशरबू, पियो। ते दोया हुक्म ते अमल हो गया, खा भी लिया ते पी भी लिया। ते कुरान दा हुक्म है नवाज़रू हो व नसरू हो, नबी दी ताजीम करो ते नबी दी इज्जत ते पैरा दो। कुलू वशरबू याद रह गए ते वअज़्ज़रू हो ते वनसरू याद क्यों न रहे? सल्लिमू तस्लीमा याद रह गया ते कुत्तिलू तकतीला याद क्यों नहीं रहा? अब आओ कुरान का 27वां पारा, सूरत का नाम सूरत हदीद, आयत का नंबर 25। सुभान अल्लाह बोले और आप थोड़ा सा साउंड को मैनेज करें, मेरा गला डिस्टर्ब है। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं और कौम को बताने लगा हूं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फल्लज़ीन आमनू बिही वअज़्ज़रू वनसरू वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से। सूरह अल आराफ फरमाया फल्लज़ीन आमनू बिही वअज़्ज़रू हो वनसरू हो, नबी की इज्जत में पैरा दो अल्लाह की दी हुई जान में से। और नौजवानों एक बात सुनो, सुनो बच्चों मेरी बात सुनो, लोगों की बातों में नहीं आना।
घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बंदे आपसे परेशान इसलिए हैं कि सियासी हो या मजहबी, अब चक्कर नहीं चलता इसलिए कि लब्बैक ने सबको नंगा कर दिया है। अब मसला इनकी रोटी का है, अब रोटी की प्रॉब्लम है। अब सियासी मदारी अपने बंदर नचा नहीं सकता, मजहबी मदारी अपने बंदर नचा नहीं सकता। सारी जिंदगी कहा नबी के मिलाद का ये सवाब है, देग पकाने का ये सवाब है। हमने ट्रेंड ही बदल दिया, हमने कहा सिर्फ देग नहीं पकानी, कभी कभी पुत्र भी नबी के लिए देने हैं। मुझे बताओ, आज कराची के अंदर एक तरफ कश्तियों का मार्च था, रंडियों का मार्च था, मोमबत्ती आंटियों का मार्च था, कौमे लूट के गंदे जमीरों का मार्च था, तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह के गुलामों का मार्च था। मुझे बताओ, लूतियों और यहूदियों के एजेंटों को तो तहफ्फुज़ दिया जा रहा है और रसूलुल्लाह के गुलामों को गोलियां मारी जा रही हैं। ये है इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में। और गोलियां मारने वाले कलमा पढ़ते हैं। जालिम सिर्फ वो नहीं, लानती सिर्फ वो नहीं जो डायरेक्ट रसूल की गुस्ताखी करे, वो भी लानती है जो उसकी हिमायत करे। आइए कुरान मजीद का 10वां पारा, मैं जा रहा था सूरत खदीद में, याद आ गया मुझे कुरान का 10वां पारा, आयत नंबर 23 सूरत तौबा। क्या आप सुभान अल्लाह कहेंगे? मैं इतनी देर में आयत ना निकाल लूं? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हमारे साथ करे कोई दलाइल की दुनिया में बात, हमारे सामने कोई दलाइल की दुनिया में बैठे। शख्सियत परस्त मत बनो, लीडर परस्त मत बनो। आसिया मलूना के यारो, मुमताज कादरी के कातलों के दलालों, खत्मे नबुव्वत के डाकुओं के बरोकरों, दलाइल की दुनिया में बात करो। दलाइल की दुनिया में बात करो हमारे सामने, छक्के छुड़ा के रख देंगे। सिर्फ वो जालिम नहीं जो नबी की डायरेक्ट गुस्ताखी करे, जो गुस्ताख का यार हो। कुरान क्या कहता है? सूरत तौबा पारा नंबर 10 आयत का नंबर 23। मैं पढ़ने लगा हूं, करें कुरान का इस्तिकबाल और मैं आयत पढ़ूं। सल्लिमू तस्लीमा याद रहा, कुत्तिलू तख्तीला भूल गए, कुलू वशरबू याद रहा, वअज़्ज़रू व नसरू भूल गए। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि खाओ पियो और खाने पीने के बाद जब जान आए। मैंने अमीरुल मुजाहिदीन से ये अल्फाज सुने थे, आपने फरमाया था मौलवी का हक है, मौलवी बकरा भी खाए, मौलवी फिश भी खाए, लेकिन ये दोनों चीजें खा के फिर बेगैरत न बने, रसूलुल्लाह की इज्जत पे पैरा दे। या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। कायनात का हर बंदा जो कुछ खाता है वो नबी का सदका खा रहा है। और खाने के बाद फिर जब हजम करने की बारी आए तो बंदा हराम टोपियां शुरू कर दे कि इस्लाम अमन का दरस देता है। हाँ, इस्लाम अमन का दरस देता है अगर खिलाफत की कुर्सी पे फारूक आजम बैठा हो। हाँ, इस्लाम
अमन का दरस देता है। अगर तख्त खिलाफत पे सिद्दीक़ अकबर बैठा हो, हाँ इस्लाम अमन का दरस देता है। अगर तख्त खिलाफत पे उस्मान बैठा हो, हाँ इस्लाम अमन का दरस देता है। अगर तख्त खिलाफत पे हैदर बैठा हो और इस्लाम अमन का दरस नहीं देता, फिर अगर तख्त खिलाफत पे यजीद बैठा हो, फिर कायनात की सबसे बड़ी गद्दी का सजादा नशीन हुसैन 3 बड़े आज़मों के हुक्मरान से करबला में जाके टकरा जाया करता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कीजिए दलाइल की दुनिया में हमसे बात। हमारे पीर साहब, हमारे मुर्शिद के कीता है तेरे पीर साहब ते तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन तो बड़े आ गए। तेरी गद्दी गुंबद खजरा तो बड़ी गद्दी आ गई। तेरा आस्ताना मस्जिद नबी तो बड़ा आस्ताना आ गया। अगर हुक्मरान गलत हो तो कायनात की सबसे बड़ी गद्दी का सजादा नशीन, जिसे दुनिया हुसैन इब्ने हैदर कहती है, 6 महीने का बच्चा लेकर भी मैदान में उतर जाता है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। मुझे एक बात याद आ गई, वो आपको सुनाता जाऊं पीर जमात अली शाह की। तवज्जो तवज्जो। पीर 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 जमात अली शाह मुहद्दिस भी है, शारे भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, रहबर भी है, हादी भी है, मुर्शिद बरहक भी है, आलिम बाअमल भी है, सच्चा ते सुच्चा नजीब तरफैन सैयदजादा भी है। ते तारीख गल दसती है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद दी पैरों दी तलियां ते बोसे दे रहे थे। ते अल्लामा इकबाल ने पूछा, बाबा मत्थे ते बोसा देन लगा से ते अचानक नस के तलियां ते बोसा क्यों देता ही? फरमाया जदों मत्थे ते बोसा देन वास्ते झुकिया ते वेखिया रसूलुल्लाह बोसा दे रहे सन, मैं आख्या मैं पैरों ते दे लवां। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। मैं उस पीर जमात अली शाह की गल करन लगा। आप फरमाने अमृतसर दा शहर सी, ए लाहौर दे नाल इंडिया दा पहला शहर अमृतसर है, बागा बॉर्डर तो पार अमृतसर दा शहर सी। ते कृष्णा दा जलसा हो रहा सी ते उन्हां दा चंगड़ तकरीर कर रहे सी, ते फरमाने पीर जमात अली शाह उसने हजरत ईसा दी तारीफा करने साडे नबी दे बारे हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया। ते पीर जमात अली शाह फरमाने जदों चंगड़ ने यह गल की ना, ते सामने साडा भंगड़ दौरी डंडा लैके भंग पे घोटना सी। हुण फिर साड़ियां गल्लां कौन समझे? जेड़ा समझ गया वो ते समझ गया। चंगड़ ने हुजूर दे बारे हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया ते पीर जमात अली शाह फरमाने साडा भंगड़ और भंगी भंग घोटन वाला साडा भंगी भंगी दौरी डंडा लैके भंग पे घोटना सी। ते उन्हें जदों ये सुनिया ना कि चंगड़ ने ऐ चबड़ मार दी ते उन्हें आख्या होश कर, मैं बस इतना ही मुसलमान हाँ भाई कलमा पढ़िया, इस तो इलावा मैनू किसी गल का पता कोई नहीं, मैं भंगी। ते अगर दोबारा ये काम होया तो फिर ये डंडा भंग वास्ते नहीं तेरे वास्ते। पीर जमात अली शाह फरमाने वो चंगड़ ने दोबारा हजरत ईसा की तारीफ की थी, दरम्यान साडे नबी दे बारे फिर हल्का लफ्ज बोले ते भंगड़ फिर उठिया। उसने कहा तेनू मैं इशारा कर रहा न कर,
तेनू मैं समझा रहा न कर, एक काम न कर, अपने नबी की तारीफ कर। वो तेरा भी नबी वे ते साडा भी नबी वे, लेकिन साडे नबी दे बारे हल्का लफ्ज इस्तेमाल न कर। पीर जमात अली शाह फरमाने मुहद्दिस अलीपुरी, जदों 3 वारी चंगड़ ने एक काम किया ते फिर भंगड़ ने फेर दिता डंडा, फिर फेर दिता एवे वकुत्तिलू तकतीला। पीर जमात अली शाह फरमाने कि अल्लाह ताला जदों अपने नबी दी इज्जत दा काम लेना चाहे ते जुब्बे कुब्बे नहीं देखना, कदे कदे भंगड़ा कोलों भी काम ले लेना। क्योंकि मसला हुजूर की इज्जत का। हुण मैं आयत पढ़न लगा, हुण उन बंदे ढूंढन लगे हैं जेड़े गुस्ताखा ने रसूल दे नाल खलोते। अच्छा ढूंढ के रखे किबला सिर्फ कौम दसने। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये पंखा परे फेर छोड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तवज्जो, ए ईमान वालो, अल्लाह सन से, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू, हरगिज़ न बनाओ, के न करो, हरगिज़ न बनाओ, केड़ी शय, आबाअकुम, जो नबी का गुस्ताख हो उसे शिनाख्ती कार्ड के खाने में अब्बा भी नहीं लिखवाना। प्यो होवे ते नबी का गुस्ताख होवे ते अल्लाह कह रहा उसा प्यो ना बनाओ, उसा प्यो नहीं बनाना। ते होवे लीडर ते होवे गुस्ताखाना यार, ते जिस प्यो नु प्यो नहीं बनाना, यो जाए लीडर नु फिर लीडर भी नहीं बनाना। प्यो भी हुआ बनाना है जेड़ा आशिक रसूल होवे, ते लीडर भी हुआ बनाना है जेड़ा नबी दी इज्जत दा वफादार होवे। ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, गुस्ताखे रसूल बाप को बाप नहीं समझना। व इख्वानकुम, गुस्ताखे रसूल भाई को भाई नहीं समझना। औलिया, इनसे कभी दोस्ती नहीं करनी। इन इस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान, अगर ये लोग ईमान के ऊपर कुफर को पसंद करें, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, अगर कोई इन गुस्ताखों के साथ दोस्ती करे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया गुस्ताखे रसूल दा हमेती भी जड़ा वो भी जालिम है। मुमताज कादरी दे कातिल भी जालम, आसिया मलूना दे यार भी जालम, खत्मे नबुव्वत दे आइन में तरमीम करने वाले भी जालम, आइन दी कुर्सी ते बैठ के खत्मे नबुव्वत दे डाका मारने वाले भी जालम, ते उन्हां दियां हमायत करने वाले भी जालम। ये फैसला मैंने नहीं दिया, ये अल्लाह के कुरान के 10वें पारे की सूरत तौबा की आयत नंबर 23 ने फैसला सुना दिया।
रोटी वास्ते हुजूर नाल बेवफाई। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हजरत साहब कौम दी गैरत मस्जिद कमेटियां वास्ते जाग गई, कौम दी गैरत लीडर वास्ते जाग गई। जेड़ी कौम महल्ले दे काउंसलर कोलों गल नहीं पूछ सकती ओ नामुसे रसालत ते ओ तबसरा कर दे। जिस कौम की इतनी जरूरत नहीं कि महल्ले के काउंसलर नाल गल कर सके ओ नामुसे रसालत ते तबसरे करने ओ सानू दसन के दीन केवे। असा दीन पढ़ चुके हैं कि दीन केवे। दीन रसूलुल्लाह की जात पे मर मिटने का नाम है। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। दीन हुजूर से अंतमा मोहब्बत करने का नाम है। दीन गुस्ताखाने रसूल को ठिकाने लगाने का नाम है। आओ कुरान मजीद की सूरत खदीज पारा नंबर 27 आयत नंबर 25। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं कुरान पढ़ने की पोजीशन में आऊंगा। और ये चैलेंज सिर्फ आज नहीं है, आप तो सारे मेरे अपने बैठे हैं। मैं तो उम्मत से मुखातिब हूँ। कोई लिबरल, कोई सेकुलर, कोई मुल्हिद, कोई लादीन, कोई लूती, कोई मोमबत्ती गश्ती का बेटा, मोमबत्ती आंटियों का बेटा, सलमान तासीर की मरकज के ऊपर मोमबत्तियां जलाने वाले बदमाश, मुमताज कादरी के कातिल, आसिया मलूना के यार, रसूलुल्लाह के गुलामों पे गोलियां चलाने वाले अगर दलाल की दुनिया में बात करना चाहते हैं तो सामने आके बात करें। वरना इनसे पूछिए। आइए कुरान मजीद फरमाया लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल खदीद फीहि बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब इन्नल्लाहा कविय्युन अज़ीज़। आयत पढ़ दी, तर्जमा करूं, लेकिन पहले मुझे सबक सुनाओ। कौन सा सिपार है? 27वां। सूरत का नाम क्या है? खदीद। खदीद का माना है लोह। अरबी में खदीद किसको कहते हैं? लोहे को। पारा नंबर 27, सूरत का नाम खदीद, आयत का नंबर 25। याद रखना है। और जब बदमाश बात करे ऐसे कुरान खोल के उसके सामने सूरत खदीद की 25 नंबर आयत रखनी है। आज एक नई बात आपके सामने रख रहा हूं। नई नहीं, 1450 साल पुरानी है, वैसे बयान करने लगा हूं आज। नहीं इसलिए है कि मैं आज बयान करने लगा, मैंने इससे पहले बयान नहीं की ना, मैं अब करने लगा, इसलिए नहीं किया। लक़द अरसलना, लक़द, लक़द का माना है बेशक, अरसलना हमने भेजे, रुसुलना जितने भी रसूल, बिल बय्यिनात निशानियों के साथ। किबला निशानियां क्यों दी? फरमाया ताकि बंदे ईमान लाए। वल मअहुमुल किताब, निशानियों के साथ दूसरी चीज दी
किताब ताकि बंदे हिदायत पकड़े। तीसरी चीज वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, तराजू दे के भेजा ताकि बंदे इंसाफ पर कायम रहे। व अंज़लनल खदीद, चौथी चीज हमने लोहा नाजिल किया। पहली चीज बय्यनात, दूसरी चीज माउमुल किताब, तीसरी चीज अल मीज़ान, चौथी चीज अंज़लनल खदीद। समझ गए हो बात को? समझ गए हो? शाबाश शाबाश, लगाओ नारा। अगर पानी बंदा कहाँ पीना इन्हें लीक हो अजय तो ठीक है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। पहली चीज बिल बय्यनात, दूसरी चीज अल किताब, तीसरी चीज अल मीज़ान, चौथी चीज अल खदीद। या अल्लाह ऐ भी समझ आ गया भाई तू बय्यनात क्यों नाजिल कीतियां ताकि बंदे ईमान लावन। ऐ भी समझ आ गया भाई तू किताब क्यों नाजिल की थी ताकि बंदे जिंदगी गुजारन। ऐ भी समझ आ गया भाई तू तराजू क्यों नाजिल की था ताकि इंसाफ का निजाम कायम रहे। अंज़लनल खदीद, हुण ए दस लोहा क्यों नाजिल कीता? ते खाली नाजिल नहीं कीता, फी बासुन शदीद, इहदे अंदर बड़ी तड़ भी रखी है। पर शर्त वे कि तलवार या खालिद बिन वलीद के हाथ च होवे या मौला अली के हाथ च होवे, ते या फिर मुमताज कादरी के हाथ च होवे। रुको, या फिर मुमताज कादरी के हाथ च होवे ते या फिर सैयद खान सरहदी के हाथ च होवे ते या फिर मीरपुर खास सिंध पुलिस के नौजवान के हाथ च होवे ते आशिकाने रसूल के सीने में नहीं गुस्ताखे रसूल के सीने में ठोक दी जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हफीज साहब हम अल्लाह को पूछन लगे लोहा क्यों नाजिल कीता? लोहे तो बगैर कब्र भी खुदाई नहीं होनी ते लोहे तो बगैर कफन भी सिलाई नहीं होनी। लोहे तो बगैर कब्र भी खुदाई नहीं होनी, लोहे तो बगैर कफन भी सिलाई ते लोहे तो बगैर तुहाडे तक आवाज भी पहुंचाई। अंज़लनल खदीद फी बासुन शदीद, सारियां गल्लां अपनी जगह। लोहे का बड़ा किरदार है पर अल्लाह जड़ा लोहे का किरदार बयान किया वो भी सुन लो। या अल्लाह लोहा नाजिल क्यों किया? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। मैंने लोहा इसलिए नाजिल किया कि बगैर देखे कौन कौन अल्लाह और रसूल की इज्जत पे पहरा देता है।
या अल्लाह लोहा क्यों नाजिल किया? कवल यालम अल्लाहु मैं यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, ताकि अल्लाह ये देख ले कौन कौन इस लोहे के साथ नामूसे रिसालत पे पहरा देता है। सिद्दीक से लेके, उमर से लेके, उस्मान और अली से लेके, खालिद और इकरमा से लेके, फिरोज देलवी से लेके, मुमताज कादरी तक जिसने भी लोहे का इस्तेमाल करके गुस्ताखे रसूल को वासिले जहन्नम किया है, उसका बयान कुरान की सूरत खदीद की 25 नंबर आयत में अल्लाह ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। हुण सानू दसो, एक मिनट, हुण सानू दसो, हुण सानू एक गल दसो भाई, लोहे का इस्तेमाल लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले दे सीने ते इस्तेमाल करना या गुस्ताखां दे सीने ते इस्तेमाल करना? ते पाकिस्तान च क्यों हो गया? कुरान भी नस्ल का फैसला आ गया ना कि लोहा इसलिए नाजिल किया है कि इससे गुस्ताखे रसूल के सीने को छलनी किया जाए। यहाँ तो लोहे के साथ आशिकाने रसूल के सीने छलनी किए जा रहे हैं। मुझे बताओ कुरान की मुखालफत कौन कर रहा है? और जो कुरान की मुखालफत करे, जो रसूल की मुखालफत करे, उसे कुरान लानती कह रहा है। अब लानती पहचानो कि लानती कौन कौन है, किसके आर्डर से आशिकाने रसूल के सीने छलनी किए गए? हम कराची की सरजमीन पर तहरीक लब्बैक के इश्क रसूल और खत्मे नबुव्वत मार्च पर होने वाले स्टेज फायर की मुजम्मत करते हैं और इसका आर्डर देने वाले हुक्मरानों पर इज्तिमाई तौर पर लानत भेजते हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि अब काम स्टेज फायर से आगे चला गया, अब काम गोलियों से आगे जा चुका है। इसलिए कि अमीरुल मुजाहिदीन जो इश्क रसूल की आग लगा के गए हैं, अब ये आग बुझेगी नहीं, अब बुझाने वाले बुझेंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रावलपिंडी की सरजमीन पर गैरतमंद माओं के गैरतमंद बेटों का ये इज्तिमा इस वाकया की मुजम्मत करता है। ये उलमा, ये अवाम हाथ उठाकर इस जालिमाना वारदात की मुजम्मत करते हैं। और हम इज्तिमाई तौर पर सिंध हुकूमत जिसने ये आर्डर जारी किए और आज एक तहरीक लब्बैक का नौजवान माजिद रजवी जो कराची की धरती पर इश्क रसूल और खत्म नबुव्वत मार्च में अपने आका की नामूस पर कुर्बान हो गया, जबकि दूसरी तरफ रंडियों और कश्तियों और कुत्तों और यहूदियों के इज्तिमा को तहफ़्फ़ुज़ और दिफा दिया गया। ये इज्तिमा सिंध हुकूमत पर इज्तिमाई तौर पर लानत भेजता है। आखिरी पैगाम, हुजूर की महफिल में जब भी आया करें बावुज़ू आया करें, और हुजूर की महफिल में जब भी आया करें सर ढांप के आया करें, निगाहों में हया के आंसू लेके आया करें।
इसलिए कि आप खत्म नबुव्वत के पहरेदार हैं, आप नामूस रिसालत के वफादार हैं। हुजूर की महफिल में बावुज़ू आया करें, आंखों में हया का नूर लेके आया करें और सर ढांप के आया करें और 5 वक्त नमाज पढ़ें। उधर अजान हो, उधर हुजूर की नबुव्वत और हुजूर की खत्म रिसालत का वफादार वुजू करके मस्जिद की पहली सफ में बैठा। रोजाना कुरान मजीद की तिलावत किया करें, चाहे एक आयत ही क्यों न पढ़े, लेकिन रोजाना एक आयत, अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा पढ़े, लेकिन एक आयत रोजाना कम से कम कुरान मजीद की तिलावत करें। कसरत के साथ हुजूर की जात पर दरूद व सलाम पढ़ें और हुजूर के गुस्ताखों का जीना हराम करें। इस धरती को रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से पाक करना है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर से बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, इसके अलावा किसी की इबादत और प्रस्तिश नहीं होगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ यहूदो नसारा का निजाम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह का लाया हुआ निजाम चलेगा। 5 वक्त नमाज पढ़नी है, बावुज़ू रहा करो, हुजूर की महफिलों में बावुज़ू आया करो, सर ढांप के आया करो और बातों को समझने की कोशिश किया करो। कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करो, इसे तर्जमा के साथ पढ़ो। जो बात समझ ना आए वो अपने उलमा से पूछो और इनसे समझने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीज साहब की इस अजीम काविश को, हफीज साहब की इस अजीम काविश को, इनके बच्चों, इनके मुताल्लिकीन की इस अजीम मेहनत को, गैरतमंद खानदान है, गैरतमंद लोग हैं, अपनी बात पे खड़े रहने वाले लोग हैं, अपनी बात पे कायम रहने वाले लोग हैं। मेरा तकरीबन अजीज साहब से 15 साल पुराना ताल्लुक है। मैंने इस बंदे को बेलौस पाया, दीन के मामले में दीन का खिदमत गुजार पाया, दीन का दर्द रखने वाला पाया, दीन के लिए भाग दौड़ करने वाला पाया। और फिर जब इनके भाई से तहरीक लब्बैक के हवाले से ताल्लुक बना तो उन्हें भी अकीदा खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत और हुर्मत रसूल के मामले में, इस्लाम के मामले में इस पैराना साली, बीमारी और बुजुर्गी के बावजूद बेलौस भी पाया, बाइखलास भी पाया, बावफा भी पाया। और इन उलमा को, अल्लामा मकसूद साहब, दीगर उलमा, इन सबको रसूलुल्लाह के दीन के लिए हमेशा दर्द रखने वाला, बेलौस, नामूस रिसालत का वफादार पाया। इन नौजवानों को इनकी जवानियां, ये है असल जवानियां जो अली अकबर का किरदार अदा कर रही है। ये है जवानियां जिनके अंदर असगर के बचपने की झलकें नजर आ रही है। ये है वो जवानियां जिनमें औनो मोहम्मद के जज्बे नजर आ रहे हैं। ये हैं वो जवानियां जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत से आबाद हैं, और ये हैं वो जवानियां जो नूरुन अला नूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूलुल्लाह के साथ बेलौस वफा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।